अस्सलाम वालेकुम। बकरा सच राना साजिद इस्लाम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमने अपने स्टूडियो में एक दफ़ा फिर दावत दी है हाजी राना इकबाल शाकिर, जो तहसील जतोई शुमाली के मुस्तकिल नंबरदार हैं और वाइस चीफ ऑफ राजपूत बरदरी के नाम से उनको एक एजाज़ मिला। और इसके अलावा वो सदाबहार काउंसलर भी हैं, रईस से जतोई और मुख्तलिफ बहुत से नाम लोग उनको पहचानते हैं। बहरहाल हमने आज उनको दोबारा दावत दी, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे अपने सवालों का जवाब तलब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या है, सब ठीक है? सब ठीक, सब खैरियत है। मेहरबानी आपने टाइम निकाला हमारे पास आए। अच्छा, हम बिला तमहीद ताख़ीर अपना पहला सवाल करते हैं कि जतोई ग्रुप और जतोई की सियासत के बारे में आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बकरा सच राना साजिद इस्लाम का बहुत मशहूर हूँ कि आप मेहरबान हैं हमारे भी बिरादरी के आप माशाल्लाह मोतबर और अच्छे ख़ानदानी, और आपका सरसूब जतोई में माशाल्लाह, और आपकी कारकर्दगी मसाइल शहर के पेश पेश अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये भी मुबारक दूंगा कि आपकी हक सच की आवाज़ पहचानी भी जाती है और दफ्तरों में सुनाई भी दी जाती है। बाकी रहा आपका ये सवाल कि मैं जतोई ग्रुप की सियासत के बारे में जी, मैं जतोई ग्रुप का मेंबर हूँ, नेशनल कमेटी जतोई वार्ड नंबर 3 से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 1998 से मैंने सियासत का आगाज़ किया था जतोई ग्रुप पे से। मैं इंशाल्लाह नाकाबिल शिकस्त मेंबर हूँ माशाल्लाह। MC जतोई का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है और भाइयों की दोस्तों की मेहरबानी है। बाकी जतोई ग्रुप के साथ हैं हम इंशाल्लाह। जो हमारी बाकिया ज़िंदगी है वो जतोई ग्रुप में ही गुजारेंगे। सही है। और जो सियासी सूरत हाल है वो माशाल्लाह जतोई एक शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे इंतकामी नहीं है, सियासत में उनका नाम है, ख़ानदानी आदमी है माशाल्लाह, साहिब हैसियत जिम्मेदार है, करप्शन से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो पाक साफ है। सही है। बाकी अच्छा, कई लोग शिकायत करते हैं कि डेरों पर सरदार साहबान मिलते नहीं हैं, इसका क्या वजह है? नहीं, वो तो कोई मजबूरी होती है ना, जिस तरह MNA बन गया या MP बन गया, साफ है उसने असम्बली में भी जाना है, सही है, उसने और काम भी करने हैं, इलाके में भी जाना है, डेरे पे उनका भाई बैठा रहता है। जैसे कि सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई का बेटा वाइस चीफ जतोई ग्रुप माशाल्लाह सरदार दाऊद खान जतोई वो रहते हैं, उनका मामू का डेरा है वो, सही है। जो हमारे MNA और 276 यानी कि 272 के मौजूदा MP थे सरदार मौजूद अली खान जतोई, उनके बड़े भाई मोहम्मद सरदार मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान जतोई डेरे पे मौजूद होते हैं। सही है। बाकी थाने तहसीलों का काम तो उनके आखिर वो जो मुंशी रखे हुए हैं वही करेंगे ना जी। सही वो है। तो फोन पे कहते हैं ऑफिसर को, सही है। जायज़ काम है हमारा, करो हमारा। अच्छा, जतोई के जो हैं करता धरता, उनसे कुछ ज़्यादा शहर के लोग वो खुश नहीं हैं, इसकी वजह क्या? वो मसले को हल नहीं करते या उसको तूल ज़्यादा देते हैं? नहीं, वो कुछ लोग होते हैं ना जी, सारे भी नहीं होते ना। सही है। और तकरीबन कुछ बीच में रंजिश, ज़ाती रंजिश आपकी और हमारी। सही है। सरदारों से रंजिश नहीं। सही। कोई मुंशी ने कुछ कह दिया, साफ ज़ाहिर है कोई थोड़ा बहुत काम आगे पीछे भी करती हैं वो, ये एक सियासत है। सही। मैंने जोर लगाया मेरा काम कर दे, आपने जोर लगाया आपका काम हो जाएगा, उसके बरअक्स। सही है। तो फिर रिजल्ट थोड़ा आउट ही आता है। सही है। लेकिन वो हत्तुल भी साहब कोशिश वो करते हैं कि वो अपने जेब से दिखा देते हैं मुंशी को भी। सही है कि करप्शन और करप्ट थाने में चट्टी दलाली मत करना। सही है, बहुत खूब। अच्छा, हम दूसरा सवाल करना चाहेंगे कि आपने और हमने मिलकर कौमी इत्तेहाद के नाम से अपनी राजपूत बरादरी को इकट्ठा किया। इस कौमी इत्तेहाद के ज़रिए कितने लोगों को इमदाद दी गई, क्या क्या काम किए गए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक स्टेप उठाया था आपके तामुन से, उसका नाम रखा था कौमी इत्तेहाद। तो हम अपने जो भी हमारे ये
जतोई के, सिर्फ जतोई शहर में ही हमने बनाया था, सही है। जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी है। उसके बाद हमने कोई राशन का प्रोग्राम बनाया था, वो राशन भी हमने उनके घर पहुंचाया। सही। साहब हैसियत जिन्होंने हमें इमदाद दी, लाखों रुपए का राशन। हाँ बिल्कुल, हमारे कौम के हैं वो भी माशाल्लाह। सही। अल्लाह ताला तौफीक दे उनको और ज़्यादा दे। सही। और रमज़ान शरीफ में तकरीबन 500 बैग, 500 घरों में राशन पहुंचाया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 मन गंदम भी अच्छा। तकसीम की गई, सही। गरीबों के घर पहुंचाई, सही। जैसे उसके अफराद के मुताबिक दी गई। सही है। किसी का 5 है, 10 है, उसके मुताबिक 5 मन, 2 मन, 10 मन। सही। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपने उस पे पहुंच गए। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत थी, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि दोबारा उन लोगों तक भी रसाई हो इस चीज़ की। तो लोग कहते हैं कि सिर्फ अपनी बिरादरी तक जो हैं ये फंड्स और ये पैकेट दिए गए, तो ये दूसरी बिरादरियों में नहीं दिए गए। तो हम कहना चाहेंगे कि अगली दफ़ा कोशिश की जाए कि आपके करीब जो भी कौमें, जो लोग रहते हैं, उनको भी ये पहुँचाया जाए। ये बात किसी हद तक गलत कहूँगा मैं। ठीक है। हमने हर आदमी के घर जाके पूरी कौम, जो पार्टीशन लोग हम इंडिया से आए थे, सही है। वो इंडियन लोगों के घर में हमने सही है। पहुंचाई है। हमारे पास लिस्ट है, सही है। हमारे पास मोबाइल नंबर है, सही। राब्ते नंबर है। जिसको शिकायत हो हम उसका हवाला करने को तैयार हैं। सही। जो बेवा हैं, लाचार हैं, मजबूर थे, बेरोजगार थे, सही। वो ये शिकायत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो फिर उसकी मर्जी है, वो फिर अल्लाह ताला ही देख रहा है। ज़ाती बिना पर शायद करता नहीं कोई ऐसा मतलब हम नहीं समझते। हमारे सारे भाई कौमी इत्तेहाद जिंदाबाद, सही। और कौमी इत्तेहाद को साथ लेके चलूंगा मैं इंशाल्लाह। हर तरह कोशिश करूंगा, हर वक्त साथ रहेंगे, सही। दुख में सुख में इंशाल्लाह। अच्छा, हम कहना चाहेंगे कि अपने इस कौमी इत्तेहाद को सियासत की हवा ना लगे, इसको किसी तरह कैश ना कराया जाए। तो आप अपनी पूरी बरादरी से क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी बिरादरी से ये कहेंगे, जो कौमी इत्तेहाद हमने बनाया था वो इसी बेस पे बनाया था कि जो सियासी वाबस्तगी हैं वो हर किसी की अपनी अपनी है। चाहे वो बुखारी ग्रुप हो, चाहे वो लगारी ग्रुप हो, चाहे वो जदोई ग्रुप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई अपना ग्रुप और बना ले। सही है। हर किसी को पावर है अपनी सियासी वफादारियां तब्दील ना करे। सही है। हाँ अलबत्ता अगर कहीं आया तो एक प्लेटफार्म पे भी हम इंशाल्लाह इकट्ठे जरूर होंगे। लेकिन हम ये दावा नहीं करते एमएनए का, एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। ये गलत खबर है, ये जो भी फैला रहा है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम एक प्लेटफार्म पे हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जिसके साथ होंगे तो फिर सारे इकट्ठे चलेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। हर किसी का अपने तहफ़्फ़ुज़ात है जी। ये शहर है, हम भी शहर में रहते हैं, हमारा भी हक है, ऐसी कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जतोई में बहुत सारी चीज़ों पर तहकीक की, यहाँ के मसाइल पर, दफ्तरों पर, सरकारी मुलाजमीन, अफसर, एमएनए, एमपीए, और यहाँ की वोटर लिस्ट भी मैंने चेक की। तो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी 3-4 बिरादरियाँ, लस्कानी बिरादरी हैं, उनका 4 से 5 हज़ार वोट यहाँ पर हैं। उसके बाद गजलानी बिरादरी, उनका 7 से 8 हज़ार वोट यहाँ जतोई में हैं। और जो राजपूत बरादरी की जितनी भी ये कौमें हैं, इनका कमो बेश 23 हज़ार वोट हैं। तो एमपीए तो बन सकते हैं, मगर हम लोग जो हैं पैगाम ये लोगों को देना चाहेंगे आपके थ्रू कि हम लोग इंतशार पसंद नहीं, हम मिलकर चलने वाले हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं जहाँ तक ये मेरी अपनी एक सोच है सियासी, लस्कानी, गजलानी, राजपूत और बहुत कौमें हैं, ये भाईजान जिसका काम उसी को साझ है। सही है। मैं अब दावादार हूँ एमपीए का, बहुत मुश्किल है, लस्कानी बहुत मुश्किल है, गजरानी बहुत मुश्किल है। अगर सारा भी इत्तेहाद हो जाए ना, सही है, बहुत दूर की बात है। सही है। ये इन्हीं लोगों का काम है, ये लाख वोट है, 1 लाख वोट एमपीए का कहाँ पूरी करेगा? इन्हीं के लोग हैं जो अपना घर खर्च करते हैं, अपना रकबा फरोख्त करके इलेक्शन लड़ते हैं। सही है। या और कोई आमदनी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ज़मीनें हैं बहुत बड़ी, मैं कहाँ से करूँ 3 करोड़ खर्च? सही है। मेरी ना लस्काने की हिम्मत है, ना गजराने की हिम्मत है,
और ना इकबाल शाकिर की मदद के 3 करोड़ लेके आओ और इलेक्शन लड़ो। सही है। भाईजान ये तो वही खर्च करते हैं, उनको एक मजबूरी भी है और शुरू से उनका खानदानी है, उनकी जिम्मेदारी भी है। अगर वो बुखारी ग्रुप या जदोई ग्रुप अपनी अवाम पे हाथ ना दे तो अवाम का भी कोई वारिस नहीं है। सही है। भाईजान यहाँ सियासत इन्हीं लोगों का हमें जो कर रहे हैं, सही है। हमारा कोई काम नहीं है, सही। हमारा कोई ऐसा मशवरा भी नहीं है। हाँ। और भाई हमारे तो कोई ना रामपुर अव्वल दोम सोम में या मोची वाले कोई संदूकड़ी रखने देगा, संदूकड़ी हमें कोई ना मिलेगा एजेंट, ना मिलेगा पर्ची काटने वाला। सही है। भाईजान ये दूर के ढोल सुनाने आपकी होते बात हैं, समझ गए हैं। काफी आदमी ने तजुर्बा किया है, रह गए हैं वो। अच्छा, मैं इसके बाद ग्रुप हमेशा ग्रुप, बस आखिरी बात, सही है। ग्रुप ही लड़ेगा। पूरे यहाँ 2 ग्रुप हैं, बुखारी और लगारी, ना अपना बुखारी बुखारी और जतोई साहबान, सही है। ये 2 नहीं लड़ सकते भाई इलेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह सही। कोई नहीं। अच्छा, इसके बाद हम सवाल करना चाहेंगे कि जतोई की जो बल्दिया कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी, इसमें बहुत ही ज़्यादा गंद मचा हुआ है, कोई काम नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं। इसके फंड आते हैं, वो अलादीन का जेल ले जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी मुझे भी इस चीज़ का MLA साहब MP साहब से भी शिकवा शिकायत है। पहले तो हमारे यहाँ तहसील जतोई शहर में कोई वारिस ही नहीं। सही है। इसलिए हम बिल्कुल पीछे हैं, नाकाम है। हम अपने अवामी नुमाइंदे भी ना, जहाँ कमेटी तक, MC तक, शहर तक भी हम अगर मिल बैठे तो हम अक्सर काम करा सकते हैं। तो मेरा गिला शिकवा ये भी है कि हमारे MP साहब ने या MLA साहब ने हमें शहर के लिए कमेटी से कोई मुफाद नहीं दिया। जो भी फंड थे वो अफसरान बाला और मौजूदा इक़्तिदार वाले उन्होंने निकलवाए। खुदा बिर जाने किसने खाए, किसने खाए, किसने ना खाए। सही है। हमें जो इल्म है वो ये है कि हमारा जो फंड था वो ज़ाय कर दिया। सही। मिली भगत के साथ अफसरान बाला भी इसमें सही है, मुलव्वज़ है और हुक्मरान भी मुलव्वज़ है। सही है। इसका क्या हल होना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम तक तो कोई सहूलत। मेरा एक मशवरा है अवाम जतोई को, शहर सिटी के मेहरबानी करें, खुदारा एक प्लेटफार्म पे आ जाए। सही है। अच्छे अच्छे लोगों को एक कमेटी तश्कील दे दें। सही है। जो जाके वक्त वक्त में एडमिनिस्ट्रेटर, अगर एडमिनिस्ट्रेटर है या CO का दौर है तो इनको जाके पूछे सही है। कितने खाकरूब है, कितने शहर में सफाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। अगर हम 7 लोग जाएंगे सही है। तो हमारा पावर होगा। सही। अगर अवामी नुमाइंदा हो, चेयरमैन से पूछ सकते वही कमेटी, सही। भी आपका ये क्या निज़ाम है, कितने महकमे हैं इस बल्दिया में। सही है। हर महकमे के चेयरमैन होते हैं। अच्छा, अलग अलग होती है। हर महकमे का चेयरमैन है, उसके बाद उसका सरकारी अफीसर है। सही है। उसके बाद उसका क्लर्क है, उसके बाद का PN है। अच्छा। लेकिन यहाँ बदकिस्मती कह लो तो जुनून, गुस्सा भी आता है। सही है। अपने आप पे नदामत भी है कि यार हम लोग कह तो देते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं भी शामिल हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं अभी आप खुद करता हूँ। अच्छा। मेरे भी जज्बात हैं कि मेरा शहर बल्बों का शहर, रोशनियों का शहर, सफाई का शहर, एक अच्छा काम वर्क हो ना जी। सही है। जैसे चौक है, चौकों में कुछ चीज यादगार लगी हो, बाहर से जो लोग आए वो आके जतोई की तारीफ करे, बल्दिया की तारीफ करे। लेकिन यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई आदमी मन बैठे, मिल बैठे हम। ये अमली काम हमारा बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदारा फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से, मेहरबानी करें, मिल बैठे और अपने शहर की, अपने बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोच लें। बच्चों का मुस्तकबिल सबसे अहम बात यह है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल। या तो वो कहते हैं अंधी पीस रही और कुत्ते चाट रहे हैं। सही है। इसी तरह एक और मुझे थोड़ी सी, आपने नहीं पूछा सवाल। सही है। यहाँ से जंगला लगाया गया, सौराब नहर है, पुख्ता करी गई, फिर उस पर जंगला लगाया गया बल्दिया की तरफ से, TMA MC। आज वही उसका शिकार है, किसका, बदहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। अब उन्होंने क्या किया है, वो
मेरे भाई निशाई हजरात पैप खोलते हैं सही है, और उसको जा कबाड़े में फरोख्त कर देते हैं। सही है। ये भी एक हमारा गवर्नमेंट का नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। हमारी टैक्स से ये बल्दिया का निज़ाम रवा दवा है। अब जो ये शहर की बदहाली है, इसका जिम्मेदार कौन कौन है? इसका अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो या सीओ साहब या जो उनके गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, यहाँ पे यूनिट है, पहले वो कभी ये यूनिट बना देते हैं डिस्ट्रिक्ट, सही है, कभी कुछ कोई ऐसी हुकूमत गवर्नमेंट की सुबाई नहीं कि मजबूत नहीं आई कि जो इसको अच्छी तरह चला सके। हम तो 2015 में इलेक्शन हुआ था, सही। अब ये देख लें आप 24 है, हाँ, उसके बाद वो मुद्दत पूरी हो गई, 9 साल हो गए हैं। 9 साल, वो 4-5 साल मुद्दत पूरी फिर बढ़ा दी। अब 4 साल से इदारे खाली है, कोई इमारत नहीं, सिवा करप्ट लोग बैठे हैं सही। जो गवर्नमेंट मुलाजम जी, जी। है, पूछ है नहीं, कोई पूछ करप्शन है, इंतहा जोर की करप्शन है। पिछले करोड़ों रुपए के जो करोड़ों खाते की हैं, क्या बात करते हो, पिछले इसी में 2 माह पहले की बात 13 करोड़ रुपए निकले हैं, 13 सही। करोड़ निकले हैं। इससे जो टूट फूट पुरानी सड़कों को दिखा कर दोबारा जो बने हुए थे उन्हीं पे बिलिंग हुई है। तो बात हाँ। बस इस सीईओ पर ने कोई चेक एंड बैलेंस होना कोई चाहिए। इसके ऊपर नहीं ना, जब तक कोई ऊपर नहीं होता ना, मुश्किल है। सही है, खुदारा हम तो ये कहते हैं भी हमारे मुल्क को भी कोई अच्छे हुक्मरान अल्लाह ताला भेज दे। और इस हमारे जो शहर है, टाउन कमेटी है, बल्दिया है, ये काफ़ी दूर तक फैली हुई है, सही है, काफ़ी 22 वार्ड है। अल्लाह ताला इसकी भी वो कोई अच्छा ईमानदार चेयरमैन अवामी नुमाइंदा आ जाए जो अच्छा काम करे। सही है। स्ट्रीट लाइट यहाँ थी वो खा ली ठेकेदार ने, खाली हो गई, उसका निशान नहीं है। स्ट्रीट लाइट करप्ट अमला इतना है कि सर्च लाइटें खंभों से उतार के उन्होंने अपने घरों में लगाई हैं। इसी तरह बिल्कुल। डायरेक्ट बिजली इस टीएमए के दफ्तर से लोगों ने लगाई है। सही है, वो अच्छा, मंथली मुकमका सही। अफसरान के रात को इसी दफ्तरों में चोरी हो जाती है, कभी कुछ ले जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं, अभी कभी कुछ पिछले लेते हैं। कुछ अरसे चौकीदार भी रात को होता है। पिछले कुछ अरसे में दफ्तर का रिकॉर्ड भी चोरी हो गया है, पुराने नक्शे भी चोरी हो गए हैं, और इसके अलावा बहुत सारा जो रिकॉर्ड है टीएमए का ये तो सारा चोरी हो गया है। ये और तो एक कुदरती बात है, जब ऊपर से चोरी होते ना रिकॉर्ड जलाए जाते हैं, यहाँ भी रिकॉर्ड भी जला। और आप भी ठीक कह रहे हैं, नक्शे भी चोरी हुए। 2 नंबर काम का ये अंजाम है, सही। अपना गुनाह छुपाने के लिए दफ्तर का उखाड़ पिछाड़ या आग लगाना ये मामूल है। सही। यहाँ के जो एमएनए एमपीओ का भी, और जो हमारे यहाँ पे वो है इस वक्त दफ्तर के राजे बने हुए हैं, सही है, वो भी 10 बजे से पहले कोई दफ्तर आता नहीं आता है। नहीं है। आप देख लो, आप जाके ऑन लाइव में बात कर रहा हूँ। सही है, और मैं इसको डीसी मुजफ्फरगढ़ को, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ साहब को भी मैं यही इल्तिजा करूँगा कि आप अपने एसी साहब से कहें, मेहरबानी करें खुदारा कुछ टाइम निकाल के इधर भी आ जाया करो। सही है, शहर में तो ना कोई प्राइस कंट्रोलर है, कुछ भी नहीं। कोई प्राइस कंट्रोलर का मैं पता नहीं कौन है यहाँ पे ऑफिसर जो चेक करे। आतंक बदहाल है, अपनी मर्जी के मनमानी रेट दुकानदार लूट रहे हैं, और अब सब्जी वाले कई लूट दिनों रहे से हैं। मुर्दा जानवरों का गोश्त शहर में खिलाया जा रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो मोहर लगाता है, वो देते हैं। इस वाला डॉक्टर, सही है, डंगर डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर की मोहर दी है उन्होंने चपरासी को, वो आकर लगा देता है। उसको क्या पता ना, यहाँ स्लाटर हाउस है, सही। स्लाटर हाउस का हाँ, होना जरूरी साफ है। खाना जरूर होना चाहिए। स्लाटर हाउस टीएमए से 16 लाख रुपए की ग्रांट से बना, ना वो जमीन पे है ना आसमान पे है, वो कहीं नहीं है। कहीं यहाँ उसका ना गार्डर है ना टीआर है ना ईंट है, वो जमीन भी पता नहीं कहाँ किसी कब्जे में है। मैंने भी एक खुली कचहरी में मैंने अर्ज की थी सही, डीसी मुजफ्फरगढ़ को कि खुदारा मेहरबानी करें, इंक्वायरी करें, वो तो देखें वो कहाँ है। सही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जमीन खा गई, ये आसमान को खा गया, कहाँ गया, उसका बिल उसकी फाइल हर मौजूद है दफ्तर में, सही है। लेकिन कोई नहीं पूछता। अच्छा, हम पूछना चाहेंगे आखिर में कि सरकारी जो दफातर हैं जितने भी हैं, टीएमए हैं, उसके अलावा बल्कि एसी ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, अराजी सेंटर है, यहाँ पर आम लोग की रसाई कब मुमकिन होगी, कैसे होगी, इसके लिए क्या किया जाए?
सबसे पहले बड़ी बात है कि जो MNA MP है, सही है, उनका हक ये बनता है कि ऑफिसर अच्छे ऑफिसर बनवाएं, तैनात कराएं और उनकी पतादारी करें कि आज वो क्यों नहीं है यहाँ। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक आदमी पेड़ दरिया से आता है सही है, 50 किलोमीटर का सफर करके, लेकिन तहसीलदार नहीं होता, वो उन्हें दफ्तर करानी होती है, बेल होती है, उसकी जमानत होती है, वो रह जाता है। इसी असिस्टेंट कमिश्नर इसी तरह वो उनका दफ्तर खाली। सबसे बड़ी गलती तो हमारी अपनी आवाम की है कि हम ऐसे नुमाइंदे को वोट देते हैं जो ये नहीं सोचते हमारी फलाह बहबूद का, कोई भी किसी नुमाइंदे को बिल्कुल एहसास नहीं है। अपने जोर पे दफ्तर में चले जाओ, या कैद आज़म जिंदाबाद, सही है, या मुक्का जिंदाबाद। सही है, जिसका फोन चला गया उसका काम हो गया, जिसने कैद आज़म दे दिया उसका काम हो गया। गरीब लाचार हकदार का ना रजिस्ट्री होती है, सही है, ना पर्चा मलकियत बनता है, सही है, ना उसकी जमा बंदे निकलती है, ना उसकी ज़मीन का पता लगता है उसकी कितनी ज़मीन है, क्या है क्या नहीं। सही, सब यहाँ से बस बेयार मददगार गरीब आदमी लाचार मजबूर है, कोई कोई हाल नहीं है, कोई वारिस नहीं है। मैं तो ये कहूँगा आखिरी कि हमारी तहसील का कोई भी वारिस नहीं है, किसी को दर्द नहीं है किसी गरीब का। सही। आखिर में हम पूछना चाहेंगे कि वखरा सच को आपने कैसा पाया और इसके बारे में अपनी राय है। वखरा सच माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वखरा सच है जो वखरा सच अपनी सच्चाई पे गामजन है माशाल्लाह। हम भी देखते हैं सुनते भी हैं कि राणा साजिद इस्लाम आज वहाँ है TMA में, राणा साजिद इस्लाम आज रोड पे है, नाकस मटीरियल नाजायज काम के भेद का पता देता है। अफसरों जो रिश्वतखोर है उनके खिलाफ एक अच्छा कदम है, आगाही करता है आवाम को, सरकार को। आगे कोई सरकार माने ना माने उनकी मर्जी है, पर वखरा सच राणा साजिद इस्लाम जिंदाबाद। बहुत वस्सलाम। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट करके अपना अच्छा शहरी होने का सबूत दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।